हेलो दोस्तों। आज की कहानी है कन्यादान, बेटी का दान, भाग 2। एक दिन अंजलि की सासू जी ने कहा कि अंजलि, घर में हमारे गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी और उनके 4 शिष्य भी साथ में रहेंगे। उनके खाना पीना का इंतज़ाम अच्छे से कर लेना। अंजलि बोली, अच्छा माँ, मैं ध्यान रखूँगी, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी। शाम के 4 बजे गुरुजी घर आए। गगन भी घर जल्दी आ गया। गुरुजी के आने के बाद से अंजलि ने उनके स्वागत में और उनकी सहूलियत में कोई भी कमी नहीं आने दी। उनके आने के समय से चाय, नाश्ता, खाना, उनके उठने बैठने का जगह, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखी। खाना खिलाने के बाद गुरुजी उनके शिष्य साथ में बैठे थे और गगन सास ससुर भी साथ बैठे थे। बातें हो रही थी। गुरुजी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बता रहे थे। शांतिपूर्वक बातें हो रही थी। बातें ही बातों में गगन से गुरुजी ने पूछा कि गगन, तुम्हारा सब कैसा है? गगन ने बोला, ऑफिस में सब अच्छा है गुरुजी, आपकी कृपा से सब अच्छा है। मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, सैलरी अच्छी मिलती है, घर परिवार सब अच्छा है, सब जगह शांति है। बस एक ही चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आता। अगर हो सके तो आप उस चीज़ का समाधान कीजिए। गुरुजी बोले, बोलो। गगन बोला कि मेरी पत्नी अंजलि जब देखो घर में फ़ोन करते रहती है, अपनी माँ से बातें करते रहती है। यह क्या चीज़ है, इतना फ़ोन क्या करना? इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी, बेटी का कन्यादान कर दिया। जब कन्यादान कर ही दिया तो फिर दान की हुई चीज़ से इतना क्या मोह? घर में नमक हल्दी का डब्बा कहाँ रखा है, यह भी बताने की क्या ज़रूरत है? गगन के मुंह से निकली इतनी कड़वाहट भरी बात सुनकर अंजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरुजी ने अंजलि को देखा और फिर कहा, बेटा तुम कहो, तुम कुछ कहना चाहती हो? अंजलि कही, गुरुजी, मेरी माँ अभी अकेली है। 6 महीना पहले मेरे पिताजी शांत हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ डिप्रेशन में जा रही है। उनसे बातें कर उनको डिप्रेशन से बाहर निकालो। मैं अकेली बच्ची हूँ, अपने साथ में रख तो नहीं सकती। जब पति को मेरी माँ से बात करना पसंद नहीं है तो 24 घंटे माँ को साथ में रखना पसंद होगा क्या? माँ डिप्रेशन में है। खाना खाती है कि नहीं खाती है, दवा खाती है कि नहीं खाती है, हमेशा एक टेंशन बना रहता है। हमेशा डर लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। कहने को तो मेरा मायके के परिवार में से एक माँ ही तो बची है। गुरुजी अंजलि और अंजलि के परिवार को शुरू से जानते थे। अंजलि कैसी औरत है वह यह भी जानते थे। उन्होंने गगन के सामने अंजलि को बोलने का मौका इसलिए दिया क्योंकि वह चाहते थे कि गगन अंजलि के मुंह से सुने कि अंजलि के मन में, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब गगन जाना कि वर्तमान स्थिति में उसकी सासू जी की क्या हालत है और अंजलि क्या कर रही है, उसे बुरा लगा। लेकिन एक मर्द का अहंकार जाग गया। गगन ने झिझकते हुए कहा, समस्या तो हर घर परिवार में होती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपना घर परिवार मत देखो। तब अंजलि ने कहा कि आप अपने माँ पिता से पूछें, घर परिवार और घर को देखो, आपके सुविधाएं देखो। मैंने कहीं कोई कटौती की है? मैं आप सबका ध्यान रखते हुए इन सब के बीच में मैं अपनी माँ को फ़ोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनका भी ध्यान रखती हूँ। क्या आप कभी इस बात को समझ सकते हैं कि इन सब के बीच में दोनों परिवार का ध्यान रखते रखते मेरी कंडीशन कैसी होती होगी? मेरी मानसिक स्थिति कैसी है? मेरा मन में क्या है? मेरे हृदय में क्या चल रहा है? आपने कभी सोचा? गुरुजी बोले, गगन, एक बेटी ही होती है जो शादी करने के बाद भी अपने ससुराल को देखने के साथ ही अपने माँ पिता को भी साथ लेकर चलती है, उसे नहीं छोड़ती। दूर से ही सही पर अपनी माँ पिता का, अपना मायका का ध्यान रखती है। यह सीखने की बात है, यह खुश होने की बात है। बेटा, जो तुमने अभी कहा है कि कन्यादान कर लिया तो उनका बेटी पर क्या अधिकार? कन्यादान एक रिवाज है बेटा। यह कहने को कोई मतलब नहीं कि हमने अपनी बेटी को दान कर दिया। यह सिर्फ एक रिवाज है। कन्यादान करने से कन्या के माता पिता अपने कन्या के होने वाले पति को अपनी बेटी पर अधिकार देते हैं कि बेटा, यह अब तुम्हारी पत्नी है। लेकिन वह अधिकार देने के साथ अपनी बेटी पर अपना हक नहीं खोते।
किसी भी शब्द का अनर्थ ना करो। उस शब्द रीति रिवाज को पूरी गहराई से समझो। अगर गहराई से समझे तो किसी भी चीज़ का आप गलत अर्थ नहीं करोगे। कन्यादान गलत शब्द नहीं है बेटा, और इसे गलत शब्द बनाना भी नहीं चाहिए। गगन शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, गुरुजी, मेरे से गलती हुई। अंजलि से शादी करने के बाद रिश्ते में उसकी माँ मेरी माँ ही होती है। यह भी तो हमारा धर्म है, हमारा रिवाज है। लेकिन मैंने अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा। यह मेरी गलती है और इस गलती को मैं सुधार लूँगा। अंजलि बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी आज बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई थी। आज उसके पति को अंजलि के होने का, उसके माँ पिता का होने का मतलब समझ आया था। उसके रिश्ते का मतलब समझ आया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।